जीवन मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं पितृपक्ष की एक ऐसी पवित्र, गहन और प्रेरणादायक कथा जो आपके मन को आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी और आपके जीवन से समस्त पापों, दोषों और पितृदोषों को समाप्त करने में सहायक होगी। यह कथा सुनने और सुनाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे अपार धन धान्य, सुख समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान विष्णु ने महर्षि नारद को वैकुंठ धाम में सुनाई थी और इसमें कई अनोखे मोड़ और गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं। इस कथा को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें ताकि इसके पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सकें। प्राचीन काल में जब सत्य, धर्म और तप का बोलबाला था, महर्षि नारद, जो अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की पिपासा के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, एक दिन वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। उनके मन में एक गहरी उत्सुकता थी जो मानव जाति के कल्याण से जुड़ी थी। उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे जगतपति, हे करुणा निधान, पितृपक्ष का क्या महत्व है? इस दौरान पितरों की पूजा करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? कृपया मुझे इस विषय में विस्तार से बताएं ताकि मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचारित कर सकूं। भगवान विष्णु, जिनके चेहरे पर सदा एक दिव्य मुस्कान रहती थी, ने नारद की ओर देखा और कहा, हे नारद, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। पितृपक्ष वह पवित्र समय है जब मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके जीवन से सभी दुख, दोष और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। पितरों का आशीर्वाद उसे स्वर्गीय सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन और गहन कथा सुनाता हूं जो एक राजा की है। इस कथा में पितृपूजा का गहरा रहस्य और एक अनोखा मोड़ है जो इसे और भी रोचक बनाता है। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा को सुनने और सुनाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नारद जी ने उत्साह और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए आतुर हूं। कृपया इसे मुझे सुनाएं और मैं इसे संसार के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। भगवान विष्णु ने कथा शुरू की। प्राचीन काल में विदर्भ नगरी में राजा चंद्रसेन नामक एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनकी नगरी समृद्ध थी, प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। चंद्रसेन के दरबार में विद्वान, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का सदा सम्मान होता था, परंतु उनके जीवन में एक गहरा रहस्य था जो उनके हृदय को कचोटता था। युवावस्था में चंद्रसेन ने एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाद सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया, विवाह का विचार त्याग दिया और एक सन्यासी की तरह जीवन जीने का संकल्प लिया। वे दिन रात जंगल में तपस्या करते, केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते और अपने मन को भगवान की भक्ति में डुबो देते। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। परंतु इस वैराग्य के पीछे एक अनजाना भय था, उनके पितरों का ऋण, जिसे वे अनजाने में भूल गए थे। चंद्रसेन की इस जीवन शैली से उनके पितृगण अत्यंत दुखी और चिंतित थे। वे देख रहे थे कि उनका वंशज, जो उनके वंश को आगे बढ़ाने का उत्तरदायी था, सांसारिक कर्तव्यों से विमुख हो रहा था। यदि चंद्रसेन ने विवाह नहीं किया और संतान उत्पन्न नहीं की, तो उनका वंश समाप्त हो जाता और उनकी आत्माएं अतृप्त रह जातीं। यह विचार उनके पितरों के लिए असहनीय था। एक रात जब चंद्रसेन एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन थे, तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। उस प्रकाश से उनके समस्त पितृगण प्रकट हुए। उनकी आकृतियां दिव्य थीं और उनके चेहरों पर करुणा के साथ साथ चिंता की रेखाएं थीं।
चंद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े उन दिव्य आत्माओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे महान आत्माएं, आप कौन हैं और मेरे सामने प्रकट होने का क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। पितृगणों ने गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रसेन, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण जीवन और सांसारिक कर्तव्यों से विमुखता से अत्यंत दुखी हैं। तुमने विवाह नहीं किया, जिसके कारण हमारा वंश समाप्त होने की कगार पर है। यदि तुमने संतान उत्पन्न नहीं की तो हमारी आत्माएं अतृप्त रहेंगी और तुम्हें स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गृहस्थ आश्रम ही वह पवित्र मार्ग है जहां से मनुष्य देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होता है। चंद्रसेन ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, हे पितृगण, आपकी बात सत्य हो सकती है, परंतु मैंने सांसारिक जीवन को इसलिए त्यागा है क्योंकि यह माया और पाप का कारण बनता है। विवाह और गृहस्थ जीवन से मनुष्य मोह में बंधता है और उसकी आत्मा अज्ञान के अंधकार में डूब जाती है। मैंने अपनी आत्मा को ज्ञान और तप के प्रकाश से निर्मल करने का संकल्प लिया है। क्या यह मार्ग उचित नहीं है? पितृगणों ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे चंद्रसेन, तुम्हारा यह विचार सही है, परंतु अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में बंटा है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य अपने ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। विवाह न करने से तुम पितृ ऋण से बंधे रहोगे और यह तुम्हें अधोगति की ओर ले जाएगा। संतान के माध्यम से ही पितरों को तृप्ति और के चंद्रसेन ने फिर पूछा, हे पितृगण, यदि विवाह इतना महत्वपूर्ण है तो मुझे यह मार्ग क्यों दुखदायी प्रतीत होता है? क्या ज्ञान और तप के द्वारा आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती? पितृगणों ने उत्तर दिया, हे चंद्रसेन, ज्ञान और तप निश्चित रूप से आत्मा को निर्मल करते हैं, परंतु शास्त्रों में विहित कर्मों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने पापों को नष्ट करता है। वह देवताओं को स्वाहा, पितरों को स्वधा और अतिथियों को दान देकर संतुष्ट करता है। संतान के बिना तुम स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें विवाह करना होगा। चंद्रसेन ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, मैं अब वृद्ध हो चुका हूं। मेरे जैसे व्यक्ति से कौन कन्या विवाह करेगी? यह कार्य मेरे लिए असंभव है। पितृगणों ने गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रसेन, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा और तुम्हें मृत्यु के पश्चात नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। हमारी आत्माएं अतृप्त रहेंगी और तुम अगले जन्म में भी दुख भोगोगे। इतना कहकर पितृगण चले गए। चंद्रसेन का मन व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे, मैं अपने पितरों को कैसे संतुष्ट करूं? मेरे लिए अब विवाह करना असंभव प्रतीत होता है। तभी उस दिन एक दैवीय संदेश उनके मन में गूंजा। एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे चंद्रसेन, तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने का एकमात्र उपाय है। तुम्हें हिमालय की एक पवित्र गुफा में जाना होगा जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। वहां तुम्हारी भक्ति और तपस्या से पितृगण प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। चंद्रसेन ने इस आकाशवाणी को दैवीय संदेश मानकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां एक पवित्र गुफा थी। गुफा के भीतर उन्हें एक प्राचीन शिवलिंग मिला जिसके चारों ओर एक रहस्यमयी आलोक फैला हुआ था। चंद्रसेन ने वहां 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहे और उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, अपने पितरों को संतुष्ट करना। चंद्रसेन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि गुफा प्रकाश से भर उठी। शिव जी ने कहा, हे चंद्रसेन, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांगो।
चंद्रसेन ने नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है ताकि उनका वंश आगे बढ़े और उनकी आत्माएं तृप्त हो सकें। परंतु मैं वृद्ध हो चुका हूं और मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल रही। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं अपने पितरों का ऋण चुका सकूं। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रसेन, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुम अपने पितरों की पूजा और तर्पण करो। उनकी कृपा से तुम्हें शीघ्र ही एक सुंदर, गुणवती और धर्मपरायण कन्या प्राप्त होगी जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। शिवजी के आदेशानुसार चंद्रसेन एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एकांत में अपने पितरों का तर्पण शुरू किया। उन्होंने काले तिल, जल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान किया और एकाग्र चित्त होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति इतनी भावपूर्ण थी कि समस्त प्रकृति उनकी भक्ति में लीन हो गई। चंद्रसेन ने कहा, हे पितृगण, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, जो श्राद्ध में स्वधा द्वारा तृप्त होते हैं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। हे अग्निस्वात, बर्षद, आज्ञ और सोमपति पितृगण, आप मेरी रक्षा करें। मेरे सभी पापों और दोषों को नष्ट करें। आपकी कृपा से मुझे सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति हो। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूति, भूतिकृत और भूति नामक पितृगण, आप मेरे जीवन को आलोकित करें। कल्याण, कलद, श्रेय, कलता, हेतु और अनघ पितृगण, मेरे परिवार को सदा सुखी रखें। स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और चंद्रसेन के सामने प्रकट हुए। चंद्रसेन ने पुष्प, गंध, अन्न और जल अर्पित कर उनकी पूजा की। पितृगण बोले, हे चंद्रसेन, हम तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत संतुष्ट हैं। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी स्थान पर तुम्हें एक सुंदर और गुणवती कन्या प्राप्त होगी जो तुम्हारे वंश को गौरवान्वित करेगी। उसी क्षण नदी के मध्य से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसका रूप इतना मनोहर था कि चंद्रसेन उसकी ओर देखते ही रह गए। अप्सरा ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मैं अप्सरा उर्वशी हूं। मेरी पुत्री सुकन्या, जो अति सुंदर, गुणवती और धर्मपरायण है, तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त होगी। उससे तुम्हें एक बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में ख्याति अर्जित करेगा। चंद्रसेन ने अप्सरा उर्वशी की पुत्री सुकन्या से विधिवत विवाह किया। उनके विवाह का समारोह इतना भव्य था कि देवता, ऋषि और गंधर्व भी उसमें शामिल हुए। सुकन्या से चंद्रसेन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम तेजोमय रखा गया। तेजोमय बुद्धि, बल और धर्म में अद्वितीय था। उसने अपने पिता के वंश को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे तीनों लोकों में गौरवान्वित किया। तेजोमय के कई पुत्र और पौत्र हुए जिन्होंने विदर्भ नगरी को सुख, समृद्धि और धर्म का केंद्र बनाया। इस प्रकार पितरों की कृपा से चंद्रसेन का जीवन सुख, समृद्धि और संतान सुख से परिपूर्ण हुआ। उनके पितृगण तृप्त हुए और उनकी आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान और कर्म आवश्यक है। ये उपाय न केवल पितृ दोष को समाप्त करते हैं बल्कि मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। पितृपक्ष के दौरान तर्पण सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पवित्र नदी या घर में शुद्ध जल को तांबे के पात्र में लेकर उसमें काले तिल, दूध और कुश मिलाकर पितरों का आह्वान करें। तर्पण करते समय पितृभ्य स्वधा मंत्र का जाप करें। यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और स्वच्छ मन से करना चाहिए। तर्पण से पितृगण तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति का एक और महत्वपूर्ण साधन है। इसमें पितरों के निमित्त सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी, सब्जी और फल अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दान करें। श्राद्ध के दिन भोजन को पवित्रता के साथ तैयार करें
और पितरों को अर्पित करने से पहले उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को हरी घास और रोटी, कौवे को चावल और खीर और कुत्तों को सात्विक भोजन खिलाएं। ये प्राणी पितरों के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें भोजन देने से पितृगण तृप्त होते हैं। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। पितृपक्ष में पीपल के नीचे दीप जलाएं और तुलसी की पूजा करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करें। पिंडदान में काले तिल, चावल और कुश का उपयोग करें। ये अनुष्ठान पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है और वंशजों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान व्रत रखें और सात्विक आहार ग्रहण करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से पूर्णतः बचें। भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करें। ये पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न और वस्त्र दान करें। ये कार्य पितृपक्ष में विशेष रूप से पुण्यदायी है। दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें और पितरों के निमित्त जल अर्पित करें। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में सत्संग में शामिल हों और भगवद गीता, विशेष रूप से इसके 11वें अध्याय का पाठ करें। गीता का पाठ पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का संतुलन आवश्यक है। वैराग्य और तपस्या महत्वपूर्ण है, परंतु पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना अधोगति का कारण बन सकता है। पितृ पूजा और श्राद्ध कर्म हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देते हैं और उनकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय बनता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, ये कथा और इसके उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन से पितृ दोष को समाप्त करना चाहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख, दोष समाप्त हो जाते हैं और वो स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की गहन और प्रेरणादायक कथा। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां और जानकारियां मिलती रहें।